ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस वेदर और नॉट गवर्नमेंट शुड इम्पोज अ मिनिमम प्राइस ऑन चॉकलेट। तो मिनिमम प्राइस इज अ प्राइस कंट्रोल जो कि इसलिए लगाया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट को प्राइसेस बढ़ानी होती हैं, तो इट इज ऑलवेज अबव द इक्विलिब्रियम। प्राइस कैन नॉट फॉल बिलो द मिनिमम प्राइस। इसका मतलब आप सक्सेसफुली प्राइसेस को बढ़ा देते हो। तो प्राइसेस बढ़ाने के पीछे जो मकसद होता है वो यही होता है कि जैसे कोई डीमेरिट गुड, जैसे चॉकलेट इज अ डीमेरिट गुड, इज हार्मफुल फॉर दोज हु आर कंज्यूमिंग एंड आल्सो फॉर दोज हु आर नॉट कंज्यूमिंग, क्योंकि लोग ये खा के बीमार होते हैं, हेल्थ केयर पे बर्डन बनते हैं, दूसरों के लिए अवेलेबिलिटी कम करते हैं इस चीज की। तो दिस इज अ थर्ड पार्टी अफेक्ट जो आ रहा है। तो नॉट ओनली दोज हु आर ईटिंग चॉकलेट्स आर बिकमिंग अनहेल्दी, जो नहीं खा रहे उनको भी ऊपर भी अफेक्ट आ रहा है। तो मिनिमम प्राइस चॉकलेट पे लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, वही प्रोज एंड कॉन्स बताने मिनिमम प्राइस के। तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल आंसर होगा इसका। तो आंसर नंबर 5 अगर हम स्टार्ट करें, आंसर 5 बोल रहा हूँ बार बार में, सॉरी, आंसर नंबर 9 अगर हम स्टार्ट करें, तो आंसर नंबर 9 में सबसे पहले मिनिमम प्राइस को डिफाइन करना है। ऑल दो हम उसको पिछले वाले सवालों में हम कर चुके हैं। तो आंसर नंबर 9, डिफाइन मिनिमम प्राइस। तो डायग्राम बनाओगे बेसिक। अबव द इक्विलिब्रियम लगेगा। जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो बढ़ जाएगी, और क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ा के कंजम्पशन तो आपने कम कर दी, पर सप्लाई बढ़ती है तो मार्केट में सरप्लस हो जाता है। तो इस बारे में हम बात कर रहे होंगे आंसर में भी। दिस इज सरप्लस। वही फायदे नुकसान बताएंगे, चॉकलेट के ऊपर लग रहा है तो लिखो मिनिमम प्राइस may be beneficial and should be imposed on chocolate as it will raise prices, as it will raise prices which will contract quantity demanded this might reduce obesity। ओबेसिटी क्या होती है? वही मोटापा जो अनहेल्दी फूड खाने से आता है, ठीक है, तबीयत खराब होती है जो लोगों की। दिस मे इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर्स as consumption will fall as shown in figure 1। ठीक है जी। फिर उसके बाद मोर ओवर when the health of the population will increase as eating chocolate is unhealthy, this may raise the labor productivity
क्यों लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है? बिकॉज पीपल आर मोर हेल्दी ना। वो ये चीजें नहीं खाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्टिविटी तो इकोनॉमी में बढ़नी है। जब लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दिस माइट इंक्रीज द क्वालिटी, which might increase the quality and quantity of output in the economy, which will raise the living standards. सही है। अब कुछ नुकसानात बताएंगे, दो एडवांटेज मैंने बता दिया। अब यहाँ पर मैं ना वो फार्मर्स वाला पॉइंट नहीं लिख सकता, क्योंकि मिनिमम प्राइस आपको याद होगा हार्मफुल गुड्स के तो लगते ही हैं, पर वो फार्मर्स के लिए भी लगते हैं ना एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर, ताकि उनकी इनकम्स बढ़ जाए। पर ये वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि उसने चॉकलेट लिख दिया है। अगर एक जनरल क्वेश्चन होता ना तो फिर हम वो वाला पॉइंट लिख सकते थे। सो यू विल हैव टू रीड द नोट्स ताकि वो पॉइंट आप वहां पर देख सको। तो नोट्स की रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको साथ साथ पढ़ते रहा करो। ऑन दी अदर हैंड, अब मैं 3 डिसएडवांटेज बताऊंगा। ऑन दी अदर हैंड, पहला डिसएडवांटेज तो बहुत सिंपल है कि भाई मिनिमम प्राइसेस जो है ना वो लग तो जाएंगी पर इलीगली सेलिंग होना शुरू ना हो जाए। सही है। यही बात है ना, तभी तो अनुष्का वो डीमेरिट गुड है। यस, ट्राइंग टू सेल इन इलीगल वे बाय लोअरिंग प्राइस, वही हमने बेटा वही वाला पॉइंट लिख रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड, मिनिमम प्राइसेस may not be beneficial, may not be beneficial as chocolate may be sold illegally. So illegal markets may develop where the good may be sold at a price बिलो द मिनिमम प्राइस। अब जाहिर है बिलो द मिनिमम प्राइस जाए को तो इलीगल ही है ना, वो गवर्नमेंट ने तो आपको लिमिट कर दिया, उस पर फ्लोरिंग है ये तो। सही। पुअर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो है ही ना, वही बात है ना, यही नुकसान है ना एक के सरप्लस हो जाता है। सही है। फिर यहाँ पर आप एक और पॉइंट ये लिख सकते हो कि भाई लॉसेज होंगे। अब जाहिर है देखो, एक आपने मिनिमम प्राइस तो लगा दी पर मार्केट में सरप्लस भी तो होगी, अब इससे प्रोड्यूसर का तो नुकसान हो रहा है। मोर ओवर द प्रोड्यूसर may suffer losses in the longer term in the longer term because of the surplus as shown in figure 1, which may lead to unemployment, which may lead to a rise in unemployment as firms might lay off workers, leading to lower incomes.
अच्छा, एक और डिसएडवांटेज आप लिख सकते हो मॉनिटरिंग वाला, कि भाई मिनिमम प्राइस लगा के छोड़ थोड़ी सकते हैं, मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। तो लास्टली देयर मे बी अ कॉस्ट टू द गवर्नमेंट, there may be a cost to the government as it may have to, as it may have to monitor that whether the correct prices are being charged, that whether the correct prices are being charged, है? अच्छा, इसको कंप्लीट करने से पहले ना एक बेसिक सी चीज सुन लो, ताकि मैं जो है ना इसको आईपैड अपना चार्ज पे लगा दूं, बंद होने वाला है। ये देखो, जो लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है डिस्कस वेदर और नॉट मिनिमम प्राइजेस आर, डिस्कस वेदर और नॉट मिनिमम प्राइजेस आर बेनिफिशियल। इसका मतलब ये हुआ कि 9 और 10 का आंसर सेम होगा, 9 और 10 का आंसर सेम होगा। बस आप 10 में ना फार्मर्स वाली बात भी कर सकते हो, क्योंकि 10 आपको लिमिट नहीं कर रहा किसी प्रोडक्ट के ऊपर, जनरली पूछ रहा है। यहाँ पर चॉकलेट लिख दिया था तो मैंने एडवांटेजेस में फार्मर वाला पॉइंट नहीं लिखा, तो आप 10 में एडवांटेजेस में फार्मर वाला पॉइंट लिख सकते हो। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि डिस्कस वेदर और नॉट मैक्सिमम प्राइसेस आर बेनिफिशियल। तो यहाँ पर भी यही पूछ रहा है, क्या गवर्नमेंट को मैक्सिमम प्राइस फूड पे लगाना चाहिए, तो यस बोलोगे तो एडवांटेज, नहीं बोलोगे तो डिसएडवांटेज। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 इज सेम एज 9, बट 10 में यू कैन ऐड एन एडिशनल पॉइंट ऑफ फार्मर्स वाला, एंड 11 इज सेम एज 5। So whatever the question is, you will have to discuss the advantages and disadvantages, ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है।